नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रह्मचर्य के साधन नामक पुस्तक के तृतीय भाग को, जिसमें आज हम जानेंगे कि दातुन करने से क्या लाभ होते हैं। इस पुस्तक के लेखक स्वामी ओमानंद सरस्वती जी तथा प्रकाशक हरियाणा साहित्य संस्थान रोहतक है। चलिए आरंभ करते हैं। दातुन करने के लाभ। प्रतिदिन दंत शोधन अर्थात दातुन करने से जिह्वा, दांत और मसूड़ों के अंदर का मेल निकल जाता है। दुर्गंध तथा विरसता अर्थात मुख के अंदर खराब स्वाद होना नष्ट होते हैं और रुचि बढ़ती है। उपयुक्त गुण दातुन के तत्काल ही प्राप्त हो जाते हैं। सुश्रुत में दातुन के गुण इस प्रकार दर्शाए गए हैं कि दातुन मुख की दुर्गंध और दूषित कफ को बाहर निकाल देती है, मल आदि की विशदता अर्थात चिकनाई को दूर करती है तथा अन्न में रुचि और मन में प्रसन्नता उत्पन्न करती है। इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि मुख और दांतों की शुद्धि के विज्ञान पर प्राचीन ऋषियों ने बड़े भारी खोज की है और प्रतिदिन दातुन करने पर बल दिया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मुख शरीर का वह अवयव है जिसके द्वारा हमारे पेट में जो भोजन पहुंचता है और इसमें दांत आदि अवयव भी रखे गए हैं जो भोजन को उदर तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। दांत भोजन को चबाकर पचाने योग्य बनाते हैं। दांतों को भोजन चबाते समय जीभ भोजन को उलटने पलटने में सहायता देती है और इसका स्वाद भी बताती है। बोलना, शब्द करना आदि भी मुख का ही कार्य है। जिस प्रकार शरीर में मुख का एक आवश्यक अंग है, उसी प्रकार मुख के दांत भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। दांतों के द्वारा आयु का ज्ञान होता है। इनसे स्वास्थ्य की अवस्था भी जानी जा सकती है। जब तक दांत है तब तक ही भोजन का स्वाद आता है, पीछे तो पेट ही भरना होता है। दांतों से ही मुख की सुंदरता, दांतों के होने से मुख अर्थात चेहरे का भरा हुआ प्रतीत होता है। दांतों के प्रभाव से मुख चिपक जाता है और गाल अंदर को धंस जाते हैं। मनुष्य की आकृति बिगड़कर कुरूप हो जाती है। शब्दों का उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट नहीं होता। दांतों के नाम भी पृथक पृथक हैं, जैसे दांडे, कीलें और दांत। हमारे दांत मुख के जिस भाग में गड़े हुए होते हैं उसे मसूड़े कहते हैं। दांत दो बार निकलते हैं। एक बार तो बाल्यकाल में दूध के दांत और 8-10 वर्ष की आयु में गिर जाते हैं। पुनः नए दांत, अन्न के दांत उत्पन्न होते हैं, जो सावधानी रखने पर अंत तक कार्य देते हैं। जो व्यक्ति 100 वर्ष की आयु भोगते हैं, उनके तीसरी बार भी दांत उगते देखे गए हैं, किंतु यह दांत निर्बल और बहुत छोटे होते हैं। दांतों और स्वास्थ्य का बड़ा भारी संबंध है। दांतों के स्वस्थ रहने से शरीर भी स्वस्थ रहता है और दांतों के बिगड़ने से स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। दांतों का आरोग्य, आयु और दृढ़ता उनकी शरीर पर निर्भर है। कुछ लोग तो इनको शुद्ध करने का कष्ट भी नहीं करते। जो थोड़े बहुत कुछ करते भी हैं, उनमें से अधिकांश को दांतों को शुद्ध करने का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। कुछ तो अंगुली से ही घिसकर ही शुद्ध समझ बैठते हैं। कुछ लोग कोयला, ईंट का खोरा घिसकर ही शुद्धि समझ बैठते हैं। रेत, राख को घिसकर भी दातुन करते हैं, क्योंकि कोई भी तंबाकू, चिलम का गुल आदि निकृष्ट पदार्थों का प्रयोग करके अपने दांतों का सर्वनाश कर डालते हैं। अंग्रेजी पढ़े लिखे बाबू तो टूथ पाउडर और ब्रश से दांतों को मांजते हैं
और दांतों को मांझ मांझ कर खराब कर डालते हैं। इस प्रकार कितने ही भोले लोग सुपारी की राख, बादामों के छिलके की राख और बाजारी मंजनों से अपने दांतों को जड़ काट लेते हैं और लाभ के स्थान पर हानि उठाते हैं। बहुत थोड़े ही ऐसे विचारशील व्यक्ति हैं जो अपने प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र की आज्ञा पर ऋषियों के आदेशानुसार विधिपूर्वक वृक्ष शाखा की अच्छी मृदु यानी कोमल कूंची बनाकर प्रतिदिन दातुन करते हैं। कहाँ तक अपने शास्त्रों और ऋषियों के गुण गाएं। उन्होंने प्रत्येक जीवन उपयोगी विषय को कितना खोल कर स्पष्ट किया है, मानो गागर में सागर भर दिया है। चलिए मैं आपसे जाने की आज्ञा लेता हूँ। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।